आजकल महिलाएं भी जो है वो पुरुषों से कम नहीं है। धोखाधड़ी के मामले हों, नशा तस्करी के मामले हों, देह व्यापार के मामले हों, इन सब में महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ कर इनके नाम आगे आ रहे हैं। और ये इन कार्यों में भी, गलत कार्यों में भी महिलाएं जो है वो दिखती हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। आजकल महिलाएं भी जो है वो पुरुषों से कम नहीं है। धोखाधड़ी के मामले हों, नशा तस्करी के मामले हों, देह व्यापार के मामले हों, इन सब में महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ कर इनके नाम आगे आ रहे हैं। और ये इन कार्यों में भी, गलत कार्यों में भी महिलाएं जो है वो दिखती हैं। महिलाओं पर ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है कि लोग महिलाओं के बारे में कुछ कहें, लेकिन महिलाएं देखें आप किस तरह से क्या कर रही हैं, क्या क्या हो रहा है। और कई बार महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादती होती है, उनके साथ मानसिक तौर पर प्रताड़ना होती है, उनका शोषण किया जाता है। तो उसके बाद महिलाएं जो हैं वो गलत मार्ग पर चली जाती हैं। कई देह व्यापार में जो महिलाएं हैं उनसे जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बड़े बड़े अधिकारियों ने उनका शोषण किया, और जब शोषण किया तो वो यहाँ पहुंच गई। और नशा तस्करी में भी महिलाएं जो है, कई बार तो ऐसा होता है कि पैसों के लोभ में कई बार लोग क्या करते हैं, जो तस्कर होते हैं वो क्या करते हैं, महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं। महिलाओं को अब जो सप्लाई होती है वो महिलाओं को देते हैं और कहते हैं कि उस स्पॉट पर जाओ, वहां जाके दे आओ, क्योंकि महिलाओं पर कोई शक करेगा नहीं। लेकिन गांधीनगर पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। वो वहां पर हीरोइन की कोई खेप देने आई हुई थी और उसे गिरफ्तार कर दिया। ये जानकारी जो है वो मैं आपको बताऊं, ये गांधीनगर पुलिस के हाथ चढ़ी है ये महिला। और इस महिला तस्कर से करीब 875 ग्राम हीरोइन की बड़ी खेप मिली और इसको गिरफ्तार किया। और ये सप्लाई, माल की सप्लाई देने आई हुई थी। इससे पहले भी वो सप्लाई देकर वहां से रफू चक्कर हो जाती थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे रिमांड पर ले लिया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसने अपने जीजा के कहने पर ये सप्लाई वहां पर देने आई थी। जीजा के कहने पर, जीजा का तो हमें लगता है सालियों से काफ़ी अच्छे संबंध होते हैं, और फिर सालियों को जीजे प्यारे भी बहुत होते हैं। तो ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि आगे उनका इस्तेमाल भी जीजा अगर गलत तरीके से कर रहे हैं तो ये यहाँ पर ये बताती है कि जीजा ने उसको ये सप्लाई दी थी और ये जीजा के कहने पर सप्लाई देने आई हुई थी। और बता दें कि इस महिला का पति इन दिनों पंजाब की जेल में बंद है। पति पंजाब की जेल में बंद है और उसके घर से करीब 14 माह पहले नौशहरा पुलिस के छापे के दौरान 1,64,00,000 रुपए बरामद हुए थे, नकद बरामद हुए थे, जो कि नशे की खेपों की सप्लाई करने के बाद उन्हें दिए गए थे। उसने इकट्ठे किए हुए थे, जमा किए हुए थे। और फिर जानकारी के अनुसार गांधीनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि ये जो महिला तस्कर है वो माल की सप्लाई देने के लिए आई हुई है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इलाके में टीम को लगा दिया। छापे के दौरान महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान जो है वो रूबीना बेगम इसका नाम है। ये नौशहरा के रूप में हुई है, ये वहां की रहने वाली थी। और ये खेप बरामद होने के बाद थाने में ले लिया गया, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस जांच करने में लगी हुई है और जांच के दौरान पता चला है कि माल की सप्लाई देने के लिए आई है। लेकिन ये बात देखें आप, पति भी जो है वो गिरफ्तार है, पंजाब, वहां पे पंजाब में है। और 14 माह पहले 1,64,00,000 रुपए उससे मिले थे। लेकिन ये महिलाएं देखें, जीजा के कहने पे, ये जो महिला है ये जीजा के कहने पर सप्लाई देने आई हुई थी। सप्लाई देते इसे गिरफ्तार कर लिया गया और अब जांच की जा रही है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और ये भी प्रतिक्रिया रखें कि महिलाओं का कार्य को आप किस तरह से देख रहे हैं। ये जो महिलाएं गलत कार्य में अब इन्वॉल्व हो रही हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।